लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीबी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 4 की, और एक्सरसाइज हमारे पास 4.3 आज शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें स्टूडेंट, वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म, कि इनको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सर्ड कहते हैं ये जो जज़र वाली वैल्यू है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू, इसको आपने सिंपलीफाई हल करना है। अब यहाँ पे ये चेक करें कि 180 है, 180 का ये क्या आ रहा है स्क्वायर रूट, और अकेला स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। अकेले स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब ये चेक कीजिएगा कि 180 है, तो 180 की सबसे पहले हम करते हैं फैक्टराइजेशन। 180 की फैक्टराइजेशन, तो स्टूडेंट सबसे छोटे टेबल पे आपने डिवाइड करना है। 2 9 ज़ार 18, 0, फिर 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी, तो 10 हो जाएगा। 2 5 ज़ार 10, फिर अब 2 पे तो होगा नहीं, अब होगा 3 पे, तो 3 1 ज़ार 3, 1 इधर कैरी 15 हो जाएगा। 3 5 ज़ार 15, फिर 3 पे और क्या आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट ये इसकी फैक्टराइजेशन ये आपने इधर लिख लेनी है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और सबका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। ये 2 की पावर क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। तो अब अलग अलग स्क्वायर रूट कर ले, स्क्वायर रूट इसका भी अलग हो जाएगा, 3 का भी अलग और 5 का भी अलग। तो स्टूडेंट ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, तो 3 2 ज़ार 6 और स्क्वायर रूट 5, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरा, यहाँ पे देखिए 162, और ये इसकी स्क्वायर रूट से बाहर है 3, ऐसे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 162 की फैक्टराइजेशन निकालते हैं। सबसे छोटा टेबल 2 8 1, फिर अब 2 पे तो नहीं होगा, अब होगा आपके पास 3 पे हो जाएगा। तो अब 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी, 2 कैरी 21 हो जाएगा। 3 7 ज़ार 21, फिर 3 पे, 3 9 ज़ार 27, फिर 3 पे, और 3 3 ज़ार 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4, और सबका स्क्वायर रूट, और बाहर आपके पास आ रहा है जस्ट 3। तो स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे इनका जो आपके पास आ रहा है, ये 3 की पावर भी 2 बन रही है, और ये भी 3 की पावर 2 बन रही है, तो इनको भी आप लिख लें, फिर ये अलग अलग कर लें। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, और बाहर आपके पास 3, तो 3 अलग अलग कर लें। 3 की पावर 2 इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 2, ये भी कट हो गए, ये भी कट हो गए। यहाँ से आपके पास क्या बचेगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, तो 3 3 9 9 3 ज़ार 27, और स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा आपके पास 2। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं। थर्ड में हमारे पास वो कह रहा है 3/4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा आपके पास क्यूब रूट 128। अब 128 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 128 की फैक्टराइजेशन 2 पे, 6 2 ज़ार 12 और 4 2 ज़ार 8, फिर 2 पे, 3 2 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, फिर 2 पे, तो ये आ जाएगा 16, फिर 2 पे 8, 2 पे 4 और 2 पे 2, तो ये चेक कर लीजिए, ये आ रहा है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 की पावर कितनी बनेगी 7। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये 3 आ रहा है तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं पावर की फॉर्म में 128, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3, तो 3/4। स्टूडेंट इनको हमने पावर जितनी उतनी लिख लेना है। 2 की पावर 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, और मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए, और एक बचा आपके पास 2 की पावर 3 और 1/3। अब 1/3 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3/4, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, फिर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, और 2 की पावर यहाँ पे 1 बचेगा,
और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3/4। अब ये वाला तो इससे कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, तो क्या बचेगा अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। अब ये आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट 3/4 मल्टीप्लाई 4, और इसको हम फिर स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कुछ ऐसे आ जाएगा 3 और 2, तो ये इससे कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा 3 और स्क्वायर रूट 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का है आपके पास 3, तो इसकी यानी क्यूब रूट हो जाएगा, और ये आपके पास 3 ऑलरेडी वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 96 है, x की पावर 6, y की पावर 7 और z की पावर 5। तो चेक करते हैं हमारे पास, अब 96 की फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे छोटा टेबल 2 पे, 4 2 जार 8, 1 इधर कैरी, तो 8 2 जार 16, फिर 2 पे 2 2 जार 4 और 2 4 जार 18, फिर 2 पे 12, फिर 2 पे 6 और फिर 2 पे 3। तो यहाँ पे 5 है, तो ये आ जाएगा, आप पावर की फॉर्म में लिख लें 96, x की पावर 5, y की पावर 7 और z की पावर 8 और होल की पावर क्या आ जाएगी 1/5। अब 96 है, तो यार आपके पास 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 वैसे, और x की पावर 6, y की पावर 7 और z की पावर 8 और होल की पावर आपके पास क्या रहा 1/5। अब स्टूडेंट 1/5 देखिए सबका आ रहा, तो अब मल्टीप्लाई कर ले, तो मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, ये 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, तो x की 6 इसको हम लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे x की पावर 5 और x की पावर 1, फिर इस तरफ y की पावर 5 और y की पावर 2 और z की पावर आपके पास 5 और z की पावर 3, और इन सब की भी पावर क्या आ जाएगी 1/5। अब 1/5 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये तो कैंसिल, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 2 और 3 भी आ रहा है इसके साथ, वो हम शुरू में लिख रहे थे 3, इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/5। अब ये तो इससे कैंसिल 2 आ जाएगा, और बाकी अब देखते हैं कि आगे क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे x की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, x की पावर 1/5 वैसे, फिर उसके बाद क्या रहा है y की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 और y की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/5, फिर इसके बाद क्या रहा है z की पावर 5 और मल्टीप्लाई 1/5, फिर z की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/5, और एक बचेगा आपके पास 3, उसकी पावर 1/5। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये भी इससे कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, और ये वाला भी इससे कैंसिल, बाकी कोई भी नहीं कैंसिल हो, जो कैंसिल हो गया वो एक साइड पे लिख लेते 2, उसके बाद क्या कट हो रहा है x, और बाकी यहाँ से y, फिर आगे क्या रहा आपके पास z, ये कट हो गए। अब बाकी क्या बचा आपके पास, यहाँ से x की पावर 1/5 बच गया, फिर इसके बाद y की पावर 2 और 1/5 बचा, फिर इसके बाद z की पावर 3 और 1/5, और 3 वैसे इसकी पावर भी 1/5। तो इसको आप स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख रहे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2xy z, और ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाएगा 3xy² और z की पावर 3 और सबका 5। तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर यहाँ तक कंप्लीट। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अब देखिए सबसे यहाँ पे 18 स्क्वायर रूट है, 3 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट है। तो सबसे बड़ी आपके पास क्या है 18 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, वो 2 पे आ जाएगा, 9 और 3 की पावर क्या आ जाएगा 3। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 स्क्वायर रूट, और नीचे क्या आ रहा है आपके पास स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से आपके पास ये तो क्या होगा 2 का स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इसका स्क्वायर रूट, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 3 और 2। तो स्टूडेंट यहाँ से ये वाला कैंसिल हो रहा है, कट कर दे, तो आपके पास क्या बचेगा ऊपर ये वाला टोटल, तो इससे कैंसिल, बाकी ये वाला इससे कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास 3 और स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट अब आपने क्या करना है नीचे वाले को रैशनलाइज करना, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, 3 स्क्वायर रूट 3 और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3।
तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर रूट 3 और नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा ये वाला। तो आपके पास क्या बचेगा 3 स्क्वायर रूट 3 और नीचे भी आपके पास क्या हो जाएगा 3, ये इससे कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। अब नेक्स्ट आपके पास 21, 9 और 63 है। अब 21, तो 21 की भी फैक्टराइजेशन करते हैं, वो 7 3 जार होता है 21। 9 होता है जी 3 मल्टीप्लाई 3 और 60, ये 63 की फैक्टराइजेशन यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो 3 के टेबल पे आ जाएगा 21, फिर 3 के टेबल पे 7, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 7 इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको अलग अलग कर ले, 7 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाएगी 2 इसका स्क्वायर रूट, और नीचे आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर रूट और उसके बाद क्या बचेगा 7 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आप स्टूडेंट ये चेक कीजिएगा, यहाँ से ये वाला तो सेम इससे कट हो गया और ये वाला इससे कट, तो यहाँ इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट आपके पास 3 है, इसमें अगर 243 x की पावर 5 y की पावर 10 और z की पावर 15। अब 243 की हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, सबसे छोटा टेबल 3 पे आ जाएगा। तो 3 8 3 ज़ा 24 और 3 1, फिर 3 पे 27, फिर 3 पे 9, फिर 3 पे, तो 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 5, x की पावर 5, y की पावर 10 और z की पावर 15 होल की पावर आ जाएगी आपके पास 1/5। अब 1/5 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 1/5 x की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, y की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/5 और z की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5। यहाँ से कट तो आपके पास 3 बचेगा, इधर से ये कट तो x और इधर से ये कट y की पावर 2 और इधर से आ जाएगा z की पावर 3। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आ रहा है 4/3 और क्यूब रूट 125 की फैक्टराइजेशन आपके पास 5 to 10 2 इधर 25, फिर 5 पे और 5 5 जार 25, तो 5 की पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई 5 की पावर होगी आपके पास 3 और होल की पावर आ जाएगी 1/3, ये 3 से कैंसिल, तो 4/5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये 5 से कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट पार्ट है इसका, तो वहाँ पे आपके पास 21। अब 21 की फैक्टराइजेशन क्या होती है 7 3 ज़ा 21, 7 मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 7 और फिर मल्टीप्लाई क्या रहा आपके पास 3, तो इसको अलग अलग कर ले, तो 3 और 7, फिर आ जाएगा 7 और फिर क्या हो जाएगा आपके पास 3 को एक साइड पे और 7 को एक साइड पे, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का भी क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से क्या आंसर, तो 7 मल्टीप्लाई 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 3 में आपके पास क्या है, सिंप्लीफाई द बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म, यानी एक जैसी टर्म को आपने क्या करना है कंबाइन करना। अब 45 है आपके पास सबसे पहले, तो 45 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 पे 15, फिर 3 पे 5, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, फिर उसके बाद -3, अब 20 है, तो 20 की होती है फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 10, फिर 2 और 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5, फिर +4 और ये वैसे ही आ जाएगा आपके पास। तो स्टूडेंट आप देखिए ये 3 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा 3 की पावर 2 अलग और फिर 5 का स्क्वायर रूट अलग, फिर -3, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 2 की पावर, ये मल्टीप्लाई और अंदर, तो 2 की पावर हो जाएगा आपके पास 2 और फिर 5 अलग हो जाएगा, +4 और इसका भी क्या हो जाएगा 5, तो ये तो इससे कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5 -3 2 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये इधर क्या हो रहा है कट हो रहा है, तो आगे क्या आ रहा है आपके पास स्क्वायर रूट 5 और +4 और स्क्वायर रूट
5। तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 टू 6 स्क्वायर रूट 5 और प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। अब सब में हम कॉमन क्या लेंगे, वो आ रहा है स्क्वायर रूट 5 कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ से हम कॉमन ले लिए। बाकी आपके पास क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 5 कॉमन, इधर से बचेगा आपके पास 3 माइनस 6 प्लस 4। तो स्क्वायर रूट 5 ये आ जाएगा 3 4 7 7 माइनस 6, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 5 1। तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जस्ट स्क्वायर रूट 5। अब सेकेंड नेक्स्ट पेज में करेंगे, ये आपके पास थर्ड है, क्योंकि ये छोटा सा था तो जगह कम थी इसलिए। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या रहा आपके पास, स्क्वायर रूट 3 ऑलरेडी आपके पास स्क्वायर रूट 3 हमने कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर और अंदर क्या हो जाएगा 5, ये कट हो जाएगा इससे, तो 3 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 15। देखिए बहुत ज़्यादा इजी है और यही तो पेपर में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सेकंड आपके पास है 4 स्क्वायर रूट 12 5 स्क्वायर रूट 27 3 स्क्वायर रूट 75 और 300। तो अलग अलग हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं 300 की, सबसे छोटा टेबल 2, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, ये आ जाएगा 150, फिर 2 पे 2 7 ज़ा 14 1 इधर तो 5 आ जाएगा, फिर अब 3 पे होगा तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 1 इधर क्या 15 हो जाएगा, और ये आ जाएगा फिर इसके बाद 3 5 ज़ार 15, फिर इसके बाद 5 पे और 5 5 ज़ार। नेक्स्ट क्या रहा आपके पास 75 यहाँ से शुरू हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर हम 75 के निकाल लेते हैं 3 पे, तो क्या आ जाएगा 25, फिर 5 पे तो 5, फिर उसके बाद आप बाकी क्या 27 की फैक्टराइजेशन आ रही है आपके पास 3 पे 9, 3 पे 3 और 3, फिर बाकी क्या बचा आपके पास 12। अब 12 की भी निकाल लेते हैं 2 6 2 3, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 4। अब 12 के आपके पास फैक्टराइजेशन क्या थी 2 मल्टीप्लाई 3, फिर प्लस 5। अब 27 की फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाई 3, फिर उसके बाद माइनस 75 की फैक्टराइजेशन आपके पास क्या है 3 मल्टीप्लाई 5, बाकी आपके पास बचा 300 इसकी फैक्टराइजेशन है। डायरेक्ट अगर की जाए तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 4 2 की पावर 2 इसका स्क्वायर रूट, और फिर बाकी क्या बचेगा आपके पास स्क्वायर रूट 3, फिर प्लस अब यहाँ से आ जाएगा 5 3 की पावर 2 इसका स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट माइनस 3 इसका आ जाएगा 5 की पावर 2 और स्क्वायर रूट 3, फिर उसके बाद प्लस 2 की पावर 2 इसका स्क्वायर रूट 3 और 5 की पावर 2 इसका स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए यहाँ से आपके पास ये वाला भी कैंसिल हो रहा है, इधर से ये कैंसिल, इधर से ये और ये। अब इधर से क्या बचेगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस आगे क्या रहा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 5 और स्क्वायर रूट 3। ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 4 2 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 3 ज़ार 15 स्क्वायर रूट 3 माइनस 15 स्क्वायर रूट 3 और प्लस 10 और स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा आपके पास 3। अब कॉमन देख ले सब में स्टूडेंट क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 3 कॉमन आ रहा है, तो वो हम कॉमन ले ली, यहाँ से स्क्वायर रूट 3 कॉमन, बाकी क्या बचा 8 प्लस 15 माइनस 15 प्लस 10। तो यहाँ से अब आपके पास क्या बनेगा फिर ये वाला तो इससे कैंसिल, तो 10 और 8 होता है आपके पास 18 और क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3, ये इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर है लास्ट इसी पार्ट का, तो इसमें देखिए आपके पास क्या कॉमन आ रहा है स्क्वायर रूट 5 कॉमन आ रहा है, बाकी आपके पास क्या बचा 6 माइनस 3, तो 2 स्क्वायर रूट 5 और 6 माइनस 3 ये आ जाएगा आपके पास 3। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, तो हम इसको कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 और स्क्वायर रूट 5 तो 6 स्क्वायर रूट 5, तो ये हो गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका वो करते हैं हम।
क्वेश्चन 4 में हमारे पास वो करें सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई स्टूडेंट ये आपके पास एक फार्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये होता है आपके पास ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो ये आपके पास ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा आपके पास ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। अब स्टूडेंट ये तो इससे कैंसिल, 3 का स्केयर क्या होता है 9, 9 में से 3 निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा 6, वो इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देख लिया आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, ये स्केयर आ रहा है तो ए प्लस बी का स्केयर, तो वो होता है आपके पास ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। ये 2ab आप पहले भी लिख सकते बाद में, तो ये आ जाएगा आपके पास ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2a और b। अब ये वाला तो इससे कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2। अब a की स्क्वायर रूट में लिख लें आप, तो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 5 3 8 प्लस 2 और स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 15। ये इसका हो जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। देखिए आपके पास सेकंड के बाद थर्ड में आपके पास ये वही फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 5 ए का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 बी का स्क्वायर, तो ये वाला भी इससे कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास 5 माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2। इसमें भी वही फार्मूला यूज हो रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ये भी इससे कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास 2 माइनस 1/3। अब हम ले लेते हैं इनका एलसीएम, तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 6 में से 1 निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेगा 5/3। अब इसका लास्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है या फिर 4 है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा लेंथी है लेकिन हम शॉर्ट करके हल करेंगे। ये देखिए आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा आपके पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई और दूसरी तरफ आ रहा है आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये कट हो गया तो क्या बचेगा आपके पास एक्स माइनस वाई और इधर से आ जाएगा एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक फार्मूला है, तो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो इधर से आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इधर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो भी वही फार्मूला आ जाएगा ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, तो आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4, यही इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही हमारे एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी 4/3। अगर किस चीज़ की प्रॉब्लम हो स्टूडेंट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।